ईरान को रूस से वफादारियों का सिला आज रूस ने दे दिया। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे जो कि एशिया में सिर्फ चीन के पास हैं, जल्द ईरान के हवाले करने का ऐलान किया गया है रूस की जानिब से, ताकि वो इसराइल के F-35 जहाज़ों पर गिरफ्त मजबूत कर सके। रूस के इस इक़दाम की ईरान की तरफ से रूस की खुल्लम खुल्ला हिमायत के इनाम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान और मिस्र ने यह सौदा क्यों मनसूख किया था और इसकी क्या वजूहात थी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर द यूरो एशियन टाइम्स की ये अहम तरीन खबर देख रहे हैं ईरान के हवाले से और Su-35 लड़ाका तैयारों के हवाले से, जो कि इस वक्त दुनिया में 4.5 जनरेशन के एक ख़तरनाक और जदीद तरीन तैयारे गिने जाते हैं रूसी बेड़े में। और सिर्फ दुनिया में चीन के पास थे ये तैयारे और अब ईरान के पास आ रहे हैं। वो भी 21 मार्च से इसकी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगी। और आपको यहाँ बताते चलें कि इन तैयारों को पाकिस्तान भी ख़रीदना चाहता था, इन्हें मिस्र भी रूस से ख़रीदना चाहता था, लेकिन किन वजूहात की बिना पर ये सौदे मनसूख हुए, या फिर सौदा तो नहीं कह सकते, मगर ये जो इनिशिएटिव था ये क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं ख़रीदा गया और क्यों पाकिस्तान या मिस्र इससे पीछे हटे थे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 24 तैयारे जो हैं वो ईरान को देने की मंजूरी दी गई है। नाज़रीन, ईरानी एयरफोर्स के चीफ हामिद वाहदी ने इस डील को कंफर्म किया है और इसकी तस्दीक की है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि ईरानी शहर अस्फहान में एक टैक्टिकल एयरबेस पर इन तैयारों को तैनात किया जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे तैयारे जो हैं ईरान पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि तकरीबन 100 के करीब ये तैयारे जो हैं चीन के पास भी मौजूद हैं। और ईरान पहले Su-30 तैयारे खरीदना चाहता था, जो कि भारत के पास भी मौजूद हैं, लेकिन ये उससे जदीद तरीन है Su-35। और चूँकि इस वक्त इसराइल के पास F-35 तैयारे हैं अमेरिका के, और उन तैयारों से इसराइल मुसलसल जिस किस्म की वो मतलब जंगी मशक़ें कर रहा है, उसमें ईरान के एटमी तनसीबात को तबाह करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस और प्लानिंग पर वो अपनी मशक मजबूत कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत दूर का ऑपरेशन होगा और इसके लिए कहां कहां से मदद ली जा सकती है और किस तरह इसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इन ऑप्शंस पर इसराइल गौर कर रहा है। लिहाजा उसके जवाब में फौरी तौर पर ये तैयारे जो हैं ईरान के हवाले किए जा रहे हैं, ताकि इसराइल से अगर ऐसा कोई ख़तरा हो तो एयरफोर्स के तौर पर ईरान भी मजबूत हो। यहाँ आपको बताते चलें कि 30 साल हो गए ईरान को कि उसने कोई भी नया जंगी लड़ाका तैयारा नहीं ख़रीदा था, और ये MiG-29 जो कि 1990 की दहाई में जो है वो ईरान के हवाले किए गए थे, वो भी रूसी तैयारे थे, MiG-29 फल्क्रम। लिहाजा अब उसके बाद तकरीबन ये आज 33 साल हो चुके हैं कि ईरान को ये तैयारे जो हैं मिल रहे हैं, और ये जदीद तरीन तैयारे ईरानी एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह अब एशिया में 2 मुल्कों के पास ये जदीद तरीन तैयारे होंगे, जिनमें से एक चीन और दूसरा जो है वो ईरान होगा। अब यहाँ पे नाज़रीन आपको एक बात बताते चलें कि जब ये तैयारे ख़रीदने की बात हो रही थी शुरू में काफ़ी साल पहले, तो उस वक्त ईरान पर पाबंदियाँ थी, और ईरान पर एटमी तवानाई एजेंसी की इन पाबंदियों की वजह से उस वक्त रूस भी कुछ ना कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों या पाबंदियों को मलहूज़े खातिर रखता था। लेकिन अब चूँकि खुल्लम खुल्ला यूक्रेन की मदद कर रहे हैं मगरिबी ममालिक, लिहाजा अब रूस भी अपने इत्तेहादियों को, जो कि बरमला तौर पर उसके साथ अपने इत्तेहाद का इजहार करते हैं, उन पर रूस ने अपने तमाम तर दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे वो अनाज के हवाले से हैं, चाहे वो गैस और पेट्रोलियम के हवाले से हैं, चाहे फिर वो फ़ौजी असलहे के हवाले से हैं। और यहाँ पे मिस्र की मैं बात बताता चलूँ कि मिस्र भी इन तैयारों को ख़रीदना चाहता था, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के खौफ से मिस्र ने इन तैयारों का सौदा मनसूख कर दिया था। और इसी तरह 2007 में
ईरान जब S-300 मिसाइल सिस्टम की बात कर रहा था रूस के साथ, तो उस वक्त रूस ये डिलीवर नहीं कर पाया था क्योंकि ईरान पर पाबंदियां लग चुकी थी। लेकिन अब 2015 में दोबारा ये सौदा जो है ये रिवाइव हुआ, ये एग्रीमेंट, और फिर उसके बाद ईरान को ये S-300 सिस्टम जो है ये डिलीवर कर दिया गया था। लेकिन अब यूक्रेन पर हमले के बाद तो अब कोई करारदाद भी रूस को नहीं रोक पा रही और वो अपने इत्तेहादियों को नवाजने में बिल्कुल कसर जो है वो नहीं छोड़ रहा। और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान भी Su-35 तैयारों को ख़रीदने के लिए काफ़ी पुरजोश नज़र आया, लेकिन फिर पाकिस्तान को अब पता नहीं कि ये चीनी माहिरीन ने मशवरा दिया या पाकिस्तान के अपने जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम जितना पैसा इस तैयारे को ख़रीदने में लगा रहे हैं या रूस से ख़रीदेंगे, चाहे हम 30 ख़रीद लें, 40 ख़रीद लें, अरबों डॉलर हमें इसके एवज़ देने होंगे। लिहाजा हम क्यों ना वो पैसा JF-17 ब्लॉक 2 पर लगाएं और ब्लॉक 3 या फिर ब्लॉक 4 उसके बाद जो है वो बनाने की तरफ जाएं, ताकि हमारे पास अपना एक ऐसा तैयारा हो जो कि इसके हम पल्ला हो या इससे बेहतर भी हो। लिहाजा वैसा ही हुआ, पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 को मैदान में उतारा और उस पर पैसे लगाए और काफ़ी कम पैसा लगाने से वो एक अच्छा रिज़ल्ट बनकर सामने आया, जिसमें कि बहुत सी खसूसियात हैं जिस पर एक अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये Su-35 तैयारे मज़ीद भी ईरान को दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, जो रूस के लॉ मेकर हैं उन्होंने ये बयान भी दिया है कि सिर्फ ये तैयारा ही नहीं, हम ईरान को जो है वो मिसाइल सिस्टम भी फराहम करने जा रहे हैं जदीद तरीन, और इसके अलावा दीगर असलहा, दीगर फौजी साजो सामान जिसका एक बड़ा पैकेज तैयार है ईरान के लिए, वो भी उसके हवाले करेंगे और वो भी हंगामी बुनियादों पर। कहीं ना कहीं नाजरीन इस सौदे में या इस अचानक से जो बड़ा पैकेज रूस देने जा रहा है ईरान को, कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि शायद कहीं इसराइल और ईरान के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो कहीं पर ख़तरनाक शक्ल न इख्तियार कर लें, कहीं ये उसकी तैयारी ना हो, क्योंकि इसराइल मुसलसल आलमी सतह पर अमेरिका और अपने जो दीगर मगरबी इत्तेहादी हैं उन पर दबाव डाल रहा है कि ईरान एटमी हथियार हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है, लिहाजा आप उसका कुछ करें, बसूरत दीगर ईरान के ऊपर इसराइल खुद ही हमला करके ये काम ख़त्म कर देगा। लेकिन अभी अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है, ना ही वेस्ट की दूसरी कंट्रीज इस पोजीशन में है कि वो ईरान के साथ इस तरह अब तनाज़ा खड़ा करके बैठ जाएं। लिहाजा वो नहीं चाहते कि ईरान भी अब मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद बेचैनी पैदा कर दे, और पहले ही यूक्रेन का मसला जो है वो लटका हुआ है, लिहाजा वो एक नया महाज नहीं खोलना चाहते। लेकिन इसराइल इसके लिए उतावला है और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द एटमी हथियारों से ईरान को रोकने का कोई प्रबंध जो है वो किया जाए। नाज़रीन, इस तैयारे Su-35 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो रफ्तार है वो 2400 किलोमीटर फी घंटा है। अगरचे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रफ्तार भी 2300 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ पे Su-35 जो है उसकी रेंज 3600 किलोमीटर है, यानी 3600 किलोमीटर की रेंज में ये कार्रवाई कर सकता है दुश्मन के खिलाफ, और 60,000 फुट की बुलंदी पर यह परवास कर सकता है। और इसमें हथियार लगाने के लिए जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो भी 12 अदद हैं, और फ़िज़ा से ज़मीन और फ़िज़ा से फ़िज़ा और फ़िज़ा से समंदर में मार करने वाली मिसाइलों से ये लेस है, जबकि नज़रों से ओझल टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए BVR मिसाइलों की सहूलत भी इसके पास मौजूद है। इसके अलावा इसमें जो है स्टेल्थी फीचर्स भी हैं, और ये काफ़ी तगड़ा तैयारा इस दौर का माना जाता है जो कि रूस के बेड़े में शामिल है, और अब चीन के बाद ईरान के पास भी आ गया है। अगरचे चीन ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी तैयारा
Su-35 रूस से ख़रीदा था। अब उसके बाद चीन के पास अपनी ही एक बहुत बड़ी वैरायटी है लड़ाका तैयारों की, और J-20 और J-31 और J-35 जैसे तैयारे चीन के पास आ चुके हैं। लिहाजा अब उसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ईरान जैसे मुल्कों को या तीसरी दुनिया की दीगर एयर फोर्सेस को अभी भी ये तैयारा जो है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से दरकार है और उनकी एयर फोर्सेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन रूस अब देखना है कि इसके बाद और किस इत्तेहादी को ये तैयारे जो है फराहम करता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तैयारे और JF-17 यानी Su-30 और JF-17 के दरमियान एक मवाजने की वीडियो में बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूं, तो कमेंट सेक्शन में इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और तमाम तर मालूमात जो कि इन डेप्थ आपको समझा सकें JF-17 थंडर और Su-30 के दरमियान कंपैरिजन के हवाले से, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमारे अकाउंट्स जो है उन्हें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।